नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवत गीता चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्रोध की, उस अग्नि की जो न केवल सामने वाले को जलाती है बल्कि हमें भीतर से खा जाती है। कई बार हम अच्छे होते हैं, पर एक क्षण का गुस्सा सब कुछ खत्म कर देता है। क्यों आता है क्रोध, कैसे पनपता है यह भाव और कैसे पा सकते हैं इसे मुक्ति? उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। पहला उपदेश, क्रोध भ्रम से जन्मता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति का भ्रम, और जब स्मृति चली जाती है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य का पतन निश्चित है। तो क्रोध केवल गुस्सा नहीं बल्कि एक विनाशकारी श्रृंखला की शुरुआत है। दूसरा उपदेश, क्रोध की जड़ है अपेक्षा। जहां अपेक्षा है वहां अहंकार है, जहां अहंकार है वहां इच्छा है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वही क्रोध बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण स्मुद्भव। क्रोध काम से उत्पन्न होता है जो रजोगुण से जन्मता है। तो उपाय क्या है? अपेक्षा छोड़ दो और कर्म को अपना धर्म समझकर करो। तीसरा उपदेश, क्रोध से दूर रहना ही वीरता है। हम सोचते हैं जो गुस्से में जवाब दे वही शक्तिशाली है, पर गीता कहती है जो अपमान में शांत रहे वही सबसे बलवान है। क्रोध कोई वीरता नहीं, क्रोध तो कमजोरी है जो हमें भीतर से खोखला कर देती है। चौथा उपदेश, शांति से बड़ी कोई जीत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समदुअक सुखा स्वस्था समलोष्टाश्म कांचना। जो सुख दुख, सम्मान अपमान, जय पराजय में समान भाव रखे वही स्थिर बुद्धि वाला है। अगर कोई तुम्हें चोट दे और तुम फिर भी शांत रहो तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। पांचवा उपदेश, क्रोध तब मिटेगा जब भीतर ईश्वर बसेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मांच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन होता है वो सभी गुण दोषों से ऊपर उठ जाता है। जब मन श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो जाए तब क्रोध, मोह, द्वेष, ईर्ष्या सब शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्रोध कोई साधारण भाव नहीं, यह आत्मा को जलाने वाली आग है। अगर जीवन को शुद्ध, शांत और सफल बनाना है तो श्री कृष्ण की यह सीख हमेशा याद रखो। क्रोध से दूरी, भक्ति से निकटता, यही जीवन का संतुलन है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अगले दिव्य ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण।